Hello students, welcome to ninth class. As we know that due to COVID-19 coronavirus, we cannot continue our studies in school, but we can do it through phone so that our studies may not suffer. So today in science class, I'm going to start with the first chapter, which is matter in our surroundings. Surroundings means आसपास. Matter in our surroundings. Like I have a pen or a marker in my hand. There is air, there is dupatta, there is pen, copy, board, water. So many things are around us. हमारे आसपास बहुत सी चीजें हैं. ये सारी चीजें क्या है? मैटर. सो हम मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ डू वी डिफाइन मैटर? मैटर इज एनीथिंग that has mass and occupy space. Matter is anything that has mass and occupy space. Matter क्या है? Matter कोई भी चीज है जिसका मास है और वो जगह घेरता है. मास क्या है? मास इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन इट. उसमें क्या है? जो भी मटेरियल है दैट इज मास. तो कोई भी चीज जिसका मास है और वो जगह घेरता है दैट इज मैटर. नाउ मैटर हैज 3 स्टेट्स. 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के. कौन कौन से? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. So what are 3 states of matter? 3 states of matter are solids, liquids and gases. ठोस, तरल, गैस. So example, solids के example है like pen, copy, anything. कोई भी चीज सॉलिड चीज है. पेन है, कॉपी है, बोर्ड है. लिक्विड्स, लिक्विड्स के क्या एग्जाम्पल है? वाटर, मिल्क, टी, ऑयल. कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं लिक्विड के. गैस के क्या एग्जाम्पल हैं? एयर. एयर वी ब्रीथ. हम हवा में सांस लेते हैं, हवा में पत्ते हिलते हैं. एलपीजी, एलपीजी गैस जिससे हम खाना बनाते हैं. परफ्यूम, परफ्यूम की जब हम परफ्यूम को खोलते हैं तो एक गैस मिस्ट निकलती है, वो भी एग्जाम्पल है गैस का. सो ये मैटर हैज 3 स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होती है. बिफोर गोइंग अहेड, लेट्स डू एन एक्टिविटी. दिस इज अ ग्लास विथ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. I hope you see it. This is level of water. So what I am going to do is, I am going to mark the level of water. You can see it clearly from this side. This is level of water. I hope you can see the level of water. I have marked it with blue pen. Blue pen से पानी का level mark किया है. Now I'll put a spoonful of salt in it. मैं चम्मच भर के इसमें नमक डालूंगी और इसको सेटल होने दूंगी. नमक इसमें घुल जाएगा. Salt will dissolve in it. Now what we see, there is no rise in the level of water. पानी का लेवल राइज हुआ? नहीं हुआ. Why? Because there was some space in water for salt. पानी में कहीं ना कहीं जगह थी जहां पे नमक सेट हो गया. सो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. सपोज करो कि ये एक ग्लास ऑफ वाटर है. दिस इज ग्लास ऑफ
वाटर। और इसमें ये छोटे छोटे जो मैं राउंड्स बना रही हूं, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये क्या है? पानी के कण है या वाटर पार्टिकल्स हैं। तो जब इसमें मैंने सॉल्ट ऐड करा, ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये सॉल्ट के हैं, तो जब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा तो वो सॉल्ट इनके बीच में जो स्पेस थी वहां पे ये सेटल हो गया। तो ऑलरेडी सॉल्ट के लिए जगह थी जहां पे सॉल्ट सेटल हो गया, तो इसलिए पानी का लेवल राइज नहीं हुआ। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि वाटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विथ स्पेसेस इन बिटवीन देम। ये पता चलता है कि पानी छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसके बीच में क्या होती है? जिसके बीच में स्पेस होती है। सो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑल आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से सब बने हैं, सारा मैटर बना है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की आपस में अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? अट्रैक्शन। आपस में अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स की, एक दूसरे को खींचते हैं। तो देयर इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड्स में अलग होती है और गैसेस में अलग होती है। कैसे? हम अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको। लेट अस कंसीडर हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट लेट अस कम टू सॉलिड्स। व्हाट हैपन इन अ सॉलिड? क्या होता है सॉलिड में? सपोज करो कि एक छोटा सा ये बॉक्स सॉलिड का, मान लो ये सॉलिड का एक टुकड़ा है, इसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? आप देखो, बिल्कुल पास पास, वेरी नियर टू ईच अदर। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर वेरी नियर टू ईच अदर, बहुत पास होते हैं। और जबकि ये बहुत पास होते हैं, इनको घूमने फिरने की ज्यादा स्पेस नहीं मिलती। जब आप एक क्लास में मान लो 50 बच्चे हो, तो आपको थोड़ी कम जगह मिलती है घूमने फिरने की, वैसे ही सॉलिड में है। तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम है, बीच में जगह बहुत कम होती है, स्पेस बहुत कम होती है, और इनको पार्टिकल्स को घूमने फिरने की ज्यादा जगह भी नहीं मिलती, और आपस में इनकी अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होती है। सो इसलिए सॉलिड में हम किसी चीज को घोल नहीं सकते। वी कैन नॉट dissolve anything in solid because particles are very near to each other. They have strong forces and they cannot move freely. Freely वो move नहीं कर सकते। Second is liquid. मान लो कि आप 50 में से 25 बच्चे हो गए क्लास में। अगर आप क्लास में 25 बच्चे हो गए तो आपको बैठने की जगह ज्यादा मिलेगी, आप ज्यादा मूव कर सकते हो, आपकी आपस की इंटरेक्शन, बातें थोड़ी कम हो जाएंगी। ऐसा ही हो, लिक्विड का एग्जांपल हम ले सकते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ी ज्यादा दूरी भी होते हैं, दे आर फार्दर अवे, दे हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है और थोड़ा ज्यादा फ्रीली वो घूम सकते हैं इन लिक्विड। इन लिक्विड पार्टिकल्स आर फार्दर देन सॉलिड्स, दे हैव लेसर force of attraction and they can move more freely. Now coming to gases. In gases particles are more far away. Gases में particles और ज्यादा दूर होते हैं। They have no or little force of attraction. उनके आपस में force of attraction बहुत बहुत कम होती है and they move very freely. तो इस पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। कैसे? जैसे अब सॉलिड है, अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो वो फिक्स है,
इसलिए उनकी डेफिनेट शेप है। क्या है? डेफिनेट शेप। वो एक दूसरे के साथ फिक्स है तो वो हिलडुल नहीं जा सकते, तो ये है डेफिनेट वॉल्यूम। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स की बात करें, नो डेफिनेट शेप। As liquid particles have more spaces in them, they are freely to move. वो मूव कर सकते हैं, तो इसलिए उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। वो ग्लास में डालो तो ग्लास जैसे हो जाते हैं, बॉटल में डालो तो बॉटल जैसे हो जाते हैं, और अगर हम फर्श पे गिरा दे तो वो पूरे फैल जाते हैं। हाँ, लेकिन उनका वॉल्यूम डेफिनेट, इतने वो आपस में जरूर जुड़े होते हैं कि उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। बहुत ज्यादा फ्री भी नहीं होते, थोड़े से फ्री होते हैं। एंड वॉट हैपन इन गैसेस, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। जितनी जगह उतनी घेर लेते हैं। परफ्यूम की एक ड्रॉप अगर हम एक कोने में रख दे तो पूरा कमरा महकता है, क्योंकि उस परफ्यूम के पार्टिकल सारे कमरे में घूमते हैं, बिकॉज दे आर गैस। तो वो उनकी आपस में अट्रैक्शन नहीं है, एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते, घूमने देते हैं। जैसे क्लास में आप मान लो 4 बच्चे रह गए, आप जहां मर्जी घूमते रहो, आपको कोई भी फ्री हो, आप बिल्कुल, आपकी आपस में बात और भी कम हो जाएगी। सो गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं रिपीट करती हूं, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप but definite volume, and gases have no definite shape and no definite volume. तो एक बार हम रिवाइज कर लें, आज हमने जो भी किया है काम उसको रिवाइज कर लें। आपने क्या करना है, ये सारी वीडियो अच्छे से देखनी है, और जो मैं पॉइंट्स लिखने जा रही हूं इनको कॉपी पे लिखना है, और फिर इसको रीड करना है। आपको पिछला सारा और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैटर, ये पॉइंट्स बना के आपने लिखने हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सेकेंड पॉइंट, matter has 3 states. मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इन सॉलिड्स particles are very close to each other. In solids, particles are very close to each other. So, solids have definite shape and volume. Fourth point, in liquids, particles are little farther, थोड़ी दूर होते हैं, so it has no definite shape but definite volume. Then fifth and the last point, in gases, particles are very far to each other, so it has
नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट है। आगे मैं आपको इस चैप्टर के और भी पार्ट्स भेजूंगी, आप ध्यान से इसे समझिए, पढ़िए, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन you can write in WhatsApp group. Thank you. Have a good day and good luck.